गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। तो बताइए जी, क्या टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करूं? स्मार्ट वर्क, रेगुलर स्मार्ट वर्क, रेगुलर हार्ड वर्क। रिक्शा चलाओ उससे हार्ड क्या होगा? और कुछ? एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। नहीं हो रहा टाइम मैनेज? दो टॉपिक्स यहां पर निकल करके आ रहे हैं, एक है स्मार्ट वर्क, एक है टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअल में दोनों एक ही है, क्योंकि जिसको अपना टाइम मैनेज करना आ गया वो स्मार्ट है। और स्मार्ट वर्क क्या है? अगर आपका टाइम ऐसी जगहों पे जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो गया। पहले आप टाइम को मारते हो, क्लियर हो रहा है ना? हम क्या करते हैं सुबह से रात तक? टाइम को मारते रहते हैं, फिर टाइम आपको मार देता है। चल बेटा, अब टाइम गया, जब करने का टाइम था तब कुछ किया नहीं, अब टाइम गया, अब बैठ करके रोता रहे, है ना? तो टाइम को कैसे हम ना मारें? हमें पता है कि हम टाइम को मार रहे हैं, है कि नहीं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप में से कितने हैं जो ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि उन 24 घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूं, वेस्ट नहीं कर रहा हूं उसमें से एक घंटा भी? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कई होंगे तो 24 के 24 घंटे वेस्ट हो रहे होंगे पता ही लगते हैं दिन कहां चले जाते हैं। हमारा जो ये टाइम जाता है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम हम सोचने में ही लगा देते हैं कि हम कहाँ इसको स्पेंड करें, क्या करें अपनी लाइफ में। ये हम सोचने पर ही स्टॉप कैसे लगाएं, मतलब इस पर फुल स्टॉप कैसे लगाएं? मतलब आप ये कह रहे हो कि हम सोचते रहते हैं, और आई एम श्योर ये सभी की प्रॉब्लम होगी। सोचते ज्यादा है, करते कम है, और सोचते सोचते उस सोच में खुद ही उलझ जाते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं ना सोचते सोचते, ये करूं, अभी करूं, कल करूं, परसों करूं, व्हाटएवर इट इज। मतलब सोच का पूरा एक नेटवर्क है। जो हमारे थॉट्स है ना, अगर उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है कोई डिजायर। वहां से थॉट्स निकलने शुरू होते हैं, और एक ब्रांच निकलती है पहले, फिर उसमें से एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच। अगर आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आप अभी भी थोड़ी सी अटेंशन दो, तो जैसे ही आप बैठे हो, कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में, इमीडिएटली बोलो पॉज, बोलो रिवाइंड, देखो वहां तक पहुंचे कैसे। हो सकता है किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे थे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो वो लिंक कहां बन रहा है। अगर इस लिंक को आप धीरे धीरे करके समझ पाओ कि ये थॉट यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, तो इन थॉट्स की जो डायरेक्शन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं के कहीं निकलोगे। होता है ना ऐसा कि हम फेसबुक के ऊपर किसी की फोटोग्राफ देखी, उसकी ड्रेस अच्छी लगी, एकदम से माइंड में आया अरे ये ड्रेस तो दीपिका पादुकोण ने उस वाली मूवी में पहनी थी, और फिर एकदम से आया माइंड में कि हाँ मेरे घर में वो वाली शादी आ रही है, उसके लिए मुझे ड्रेस बनवानी है। लेकिन ये ड्रेस तो मैं बनवा लूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना? क्योंकि ड्रेस शायद हमारे कल्चर के साथ में फिट नहीं होगी। चलो इसमें एक ऑल्टरेशन कराती हूँ, अभी बनवाऊँ कहाँ से और कितने की आएगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे से आप फिर कहीं और निकल गए। अच्छा पापा को पटाना पड़ेगा, है ना? मम्मी से बात करनी पड़ेगी, पापा को कैसे पटाऊं, पापा का तो आजकल मूड ठीक नहीं है, पापा के तो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो कह रहे थे कि उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। होता है ना, ऐसी चीजें चलती रहती है कि शायद मेरी नौकरी जाने वाली है, बेटा अब तुम कुछ कर लो, अब मैं अपने करियर के बारे में सोचूं। देखो कहां से आए थे आप शुरू हुए थे एक ड्रेस से, फेसबुक से, और पहुंच गए अपने करियर के ऊपर। तो हो क्या रहा है, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन होता जा रहा है। सोचो अगर आपको पता लगने लग जाए, इफ यू नो दैट कि मैं यहां से शुरू हुई थी और यहां गई, और इमीडिएटली आप कहीं पर भी पॉज करो, और पॉज करके इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, तो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस जीरो हो जाएगी। क्या क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए इस टाइम पे, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, इस टाइम पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड में बड़ा खचड़ बचड़ मचा हुआ है, जो मचा ही रहता है, होता है ना? माइंड में कुछ भी चलता रहता है। किसी ने हमको जरा सा कुछ बोल दिया, उसी के बारे में 2 दिन तक सोचे जा रहे हैं, ऐसे क्यों बोला? होता है ना? घर वालों ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से कुछ बोला, उसके बाद में मन करता है छोड़ो घर को सब बेकार है। जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है, हमारे माइंड में इतना कुछ आ जाता है एकदम से कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो उस वक्त क्या करना है? इमीडिएटली अपने आप को रोको, बोलो पॉज, रुको, ठीक है? पॉज बोला मतलब किसको बोला? अपने माइंड को बोला। आप अपने माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, पहले तो इस बात को समझ लो। अगर कोई आपको आकर के कहता है ना कि आपका माइंड आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो बेवकूफ है।
उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आप में आपके माइंड से लाख गुना ज्यादा पावर है। माइंड को आप ही यूज करते हो ना, अभी अननोइंगली यूज कर रहे हो, अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट अगर नोइंगली करने लग जाओ तो कमाल का वेपन है। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसी भी डायरेक्शन दे सकते हो। माइंड को बोल सकते हो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, माइंड मानेगा। आपका माइंड है, आप माइंड के थोड़ी हो। सिंपल है ना? हाँ, माइंड आपके लिए है, आप माइंड के लिए नहीं हो। तो माइंड को बोलो पॉज, और इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन किल्स योर थॉट प्रोसेस। आ गया ना? क्वेश्चन, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली किल्स योर थॉट प्रोसेस। खत्म। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आप सब अवेयर हो? क्या हुआ? जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रही थी, अगर चल रही थी तो सब खत्म हो सकता है। आप में से कोई मेरी शर्ट के बारे में सोच रहा होगा, ये क्या 7 नंबर क्यों लिखा हुआ है यार? कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होगा। बोल रहा था मैं आपसे, आप सोच रहे थे कुछ और ही, अपने आप से रिलेट कर रहे थे, एकदम से सब गायब हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर? क्या आप जागे हुए हो? कहां गए थॉट्स? माइंड जीरो हो गया। सिंपल हो गया ना? तो ऐसे ही आपने एक सही तरह का क्वेश्चन पूछा, आपने सही टाइम पे। ऐसे माइंड में खचड़ पचड़ हो रहा है, ठीक है, घर में प्रॉब्लम है, किसके घर में नहीं है, ठीक है ना, लाइटली लिया, प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी? तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना। मिल गया ना जवाब? एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, अभी तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, अभी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया? बार बार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? अपने माइंड को। क्लियर हो गया ना? अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड कभी कह रहा है ये देखो, वो देखो, उससे बात करो, ये करो, वो मूवी देखो, छोड़ो, सो जाते हैं, 1-2 लगा लेते हैं, चल सुट्टा मार के आते हैं, व्हाटएवर इट इज। माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो? पढ़ 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना। 2 महीने रह गए, पढ़, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। और क्या करोगे? इस मोमेंट में तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सिर्फ 1 महीना रहेगी एग्जाम में, इस टाइम पे और क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ में है, वो आपके पढ़ने के हाथ में है, ठीक है ना? आपके सोचने से क्या होगा? सोचते रहो बैठे बैठे, मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। क्या है ये? दोनों ही चीजें कॉमेडी है, इसको लाइटली लो। इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट में? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। पढ़ो। सुबह सुबह उठे, अगले दिन, 1 दिन पहले रात को घर में कोई तमाशा हो गया, पापा मम्मी की लड़ाई हो गई, नॉर्मल है, हर घर में होती है। या आपको अच्छे से किसी ने सुना दिया, या आपने अपनी फोटो डाली फेसबुक के ऊपर, उसमें कोई लाइक नहीं आया उन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जिनकी फोटो आप पिछले 2 साल से लाइक कर रहे हैं। बेकार बेकार उनके कुत्ते की फोटो भी लाइक कर रहे हैं, उन्होंने आपकी फोटो भी लाइक नहीं करी, मतलब आपकी सेल्फी उनके कुत्ते की सेल्फी से भी कहीं गुजरी है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे थॉट माइंड में चल रहे हैं, यार ये कितना घटिया इंसान है। तो सुबह उठे, यही थॉट माइंड में चल रहा है, इस थॉट प्रोसेस को किल करना है। क्या पूछा अपने आप से? इस मोमेंट में, अभी 1 घंटे बाद नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुबह का टाइम है, कभी भूल जाओ तो एक चार्ट लिख करके लगा दो कि मेरे दिन का ये शेड्यूल है, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो, जब थॉट्स में ज्यादा ही खो जाओ, तो अपने आप से सवाल पूछो, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हम भूल भी जाते हैं, तो इमीडिएटली अपने उस चार्ट को देखो, उसमें लिखा होगा ये टाइम है सुबह 7 बजे से 8 बजे का, यानी कि एक्सरसाइज। ऐसे ही हर चीज में आपको क्लियर होना चाहिए। जिस टाइम पे खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, सब करते हैं, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका ध्यान टीवी में होना चाहिए, आपका ध्यान कुछ सोचने में होना चाहिए, खाने में होना चाहिए? ऐसा होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता। कहाँ होता है ध्यान? कहीं और ही होता है। खा रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है? जैसे ही आपको याद आए मेरी ये बात,
या आपको इमीडिएटली याद आए कि ध्यान कहीं और ही है, इमीडिएटली बोला बॉस इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। अपना ध्यान खाने में लाए, उससे क्या होगा? जैसे ही आप ध्यान से खाना खाते हो, इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। तो खाने को देख करके, खाने को फील करके, मतलब कि उसको सूंघ करके आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है। आपकी बॉडी जो है, आपका जो स्टमक है, वो कुछ तरह के एसिड्स रिलीज करने लग जाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? सलाइवा नहीं बनेगा, पेट में वो एसिड्स नहीं बनेंगे जो कि उस खाने को बर्न करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है। तो क्या होगा? वो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा? आपको पता है अगले दिन क्या होता है उससे? हाँ, कुछ अटक जाएगा मामला, और वो अटकते ही माइंड की क्या हालत होती है? अंदर से बुरी फीलिंग्स होने लग जाती हैं, सारा ध्यान वहां चला जाता है। तो पढ़ोगे कैसे उस दिन? लगाओ दिमाग। आपका प्लान है 8 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई तो गई तेल लेने, क्योंकि सुबह काम ढंग से नहीं हुआ। होता है या नहीं होता है? होता है। खाने में आपका ध्यान नहीं है, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो। क्या खा रहे हो? आपने सोचा था मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन खाए चले जा रहे हो जंक फूड, विच विल लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बातें सुनने में थोड़ी बूढ़ों वाली तो नहीं लगती? आप सब तो जंक फूड खाते रहते होगे सुबह से रात तक, और मैं क्या बातें कर रहा हूँ? जंक फूड बुरा है। पेप्सी, कोक, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स, सब बुरा है। उसको एम्प्टी कार्ब्स बोलते हैं टेक्निकली, जो न्यूट्रिशन वाली लैंग्वेज है उसके अंदर। कोई डाइटिशियन है क्या आप में से? नहीं, ओके। नहीं तो आप समझ जाते मैं क्या कह रहा हूँ। एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिसमें फाइबर नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, मैदा है, जो पेट में जा करके क्या होता है? चिपक जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है? अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हमको पता नहीं लगती है। पता कब लगती है? जब हमारा मूड बेवजह ही खराब रहने लग जाता है। होता है ऐसा? मूड बिना बात के खराब रहने लग जाता है। उसका लिंक किससे है? आयुर्वेदा बड़ा सिंपल सी एक बात कहती है। आयुर्वेदा इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगर आप साइंटिफिकली उसको समझोगे, वो क्या कहती है? हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट है। यह आयुर्वेदा का एसेंस है। आप अपने पेट को हेल्दी रखो, सब हेल्दी है। कुछ भी खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो। डाइजेशन ठीक नहीं है तो क्या होगा? कुछ अच्छा भी खाओगे वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पेट की वजह से अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। क्लियर है ना? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है क्या, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बीमार पड़ गए तो क्या है? 2 गोलियां खाओ ना, दर्द हो रहा है गोली खाओ। बट वो क्या है? सप्रेशन है। आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और उस रिएक्शन को, उन सिम्टम्स को आप सप्रेस कर रहे हो। वो अच्छा है आपके लिए? बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है। अगर अंदर लेजीनेस है बॉडी में, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंदर बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्या है? सिम्टम्स है। ये कुछ बड़ी गड़बड़ हो उससे पहले इन सिम्टम्स को समझ करके अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस ले आते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स की जड़ ठीक हो जाएगी। वो नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं? आप मानो ये नहीं करते हो, आप कहते हो यार बॉडी में ना बड़ा मतलब लेथार्जिक सा हो रहा है, तो क्या करो एनर्जी के लिए? कॉफ़ी पियो। यही होता है? ये क्या है? ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, कॉफ़ी पी के भी ना मज़ा नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इसमें 1 चम्मच चीनी की बजाय 2 चम्मच डाल दो। होता है? उससे थोड़ी देर के लिए किक मिलती है। दैट इज जस्ट अ किक। आधे घंटे के लिए किक मिली, फिर वापस से नीचे आ गए, और बुरी तरह से नीचे आ गए। फिर आपको क्या चाहिए? फिर एक और कॉफ़ी चाहिए, एक और सुट्टा चाहिए। होता है ना? हाँ, तो इन चीज़ों को समझो बारीकी से। ये अगर चीज़ें हमको पकड़ में आ गई, पहले तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वही मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। पता लग गई, अब क्या करना है? इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना है। चलोगे तो क्या होगा? आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। नहीं चलोगे तो क्या होगा? जो लगी हुई है थोड़ी और लग जाएगी, और क्या होगा? एलोपैथी तो है ही, है ना? कभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑपरेशन हो जाएगा, और क्या होगा?
उसके बाद अपने स्टिचेस लगाओ, फिर चलने लग जाओ और दवाइयाँ खा लो, है ना। यही करते हैं हम। आयुर्वेदा क्या कहता है? फूड इज मेडिसिन, यू डोंट नीड मेडिसिन। कितनी अच्छी बात है, देखो, फूड इज मेडिसिन। अगर हम समझ करके खाएं कि हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है खाना हमारे, कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये बात हमको समझ आ जाए और हम इस हिसाब से चलने लग जाए तो मेडिसिन की हमें जरूरत ही नहीं है। व्हाई डू वी नीड मेडिसिन? एक्सट्रीम केसेस में जरूरत है, वहां पे ठीक है एलोपैथी। बॉडी को बैलेंस रखना है, माइंड को बैलेंस रखना है, ये दो काम अगर आप करते रहे तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? लगा लो दिमाग। जैसे आपने कहा, जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना है। एक बार आपने पहले भी बोला था जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलना है। तो सर, जब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सोचनी है वो कब सोचें कि हम एकदम से सोल्यूशन निकाल पाएँ? एक दिन में आप कितने घंटे खाते हो? 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे? टोटल मिला के भी 1 घंटा मैक्सिमम, वो भी मेरे ऐसे धीरे खाने वालों के लिए। जो निगलते हैं वो तो पता नहीं, काम हो गया 5 मिनट, नहीं 5 मिनट में पूरे दिन का खाना, वो तो खच कुछ। तो ऐसा है कि एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा आप खाते हो। अगर उस वक्त आप अपना पूरा ध्यान खाने में रख सको, आप खा भी रहे हो और सोच भी रहे हो, तो ना तो खाने में पावर जा रही है ना सोच में जा रही है। ऐसी सोच भी किस काम की है? खाने के साथ साथ आप सोच तो रहे हो, ऊपर से हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं का कहीं जा रहे हैं। समझ गए ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैकेनिकल बन गए, किसी भी काम को ध्यान से नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से खा सकते हो तो आप ध्यान से बैठ करके सोच भी सकते हो, उस सोच में पावर होगी। आप सोच करके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जो आदमी ध्यान से खा नहीं सकता, वो ध्यान से बैठ करके अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचेगा? उसकी लाइफ तो अपने आप ही बन रही है। उसको लग रहा है कि मैं चूज कर रहा हूं अपनी लाइफ को, अपने आप ही बनती चली जा रही है, अपनी आदतों के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से। कॉन्शियसली वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि मेरे को अपनी लाइफ को कैसा बनाना है। अब मजा इसी में है, जिंदगी जीने का मजा और किसमें है? कोई और डिसाइड करे कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, या आप खुद डिसाइड करो। जब भी आप कोई भी काम ध्यान से करोगे तो ये मत समझो उस काम को ध्यान से करने का जो रिजल्ट है वो लिमिटेड है। इस बात को ध्यान से समझ लो। कोई भी काम अगर आप ध्यान से करते हो, छोटे से छोटा भी, तो ये मत समझो कि उसका जो रिजल्ट है वो वहीं तक है। कि अगर आप ध्यान से खा रहे हो तो सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका माइंड भी अच्छा हो रहा है, आप स्ट्रांग बन रहे हो। आपको टीवी बंद करना है खाते वक्त, इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? आते कुछ और पड़ी हुई है, बहुत विल पावर चाहिए ना। ऐसे ही पढ़ने के टाइम पे आपको पढ़ना है और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? बहुत चाहिए। तो ये विल पावर कहां से आएगी? अपने आप पैदा हो जाएगी? नहीं होगी जी। यही तो प्रैक्टिस है। ये सही और गलत की ही तो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस क्या है? हर मोमेंट में जो सही काम है उसको करना और अपनी पूरी विल पावर को यूज करना उस काम को करने के लिए। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो विल पावर किसे कहते हैं? अपने आप को आपने कमिट कर दिया, मुझे हिमालय पे चढ़ना है, कौन रोकेगा आपको? अगर आपने अपने आप को कमिट कर दिया मुझे तो चढ़ना है, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो जितना आप ध्यान से चीजों को करोगे, ध्यान प्लस समझदारी से, है ना, उतना ही आप अंदर से पक्के होते चले जाओगे। जो खाओगे वो समझदारी से खाओगे। आपको क्या लगता है ये समझदारी सिर्फ खाने तक रहेगी? जो आदमी समझदारी से खा सकता है, यानी कि ये चूज कर सकता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके अलावा अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर सकता है कि जो उसको पता है, जो सही नॉलेज एक्वायर करी, पहले तो अपनी सही समझ को डेवलप किया, फिर उस पे वो टिका रहे, अपनी विल पावर को यूज करे, अपनी पूरी पावर को यूज करे। गलत नहीं करना तो नहीं करना, सही करना है तो करना है। टेस्ट में मजा नहीं आ रहा लेकिन सही करना है तो करना है। धीरे धीरे आदतें बदल जाएंगी।
ये आपकी समझदारी है। जैसे ही आप कुछ नया करोगे, यानी आप बचपन से आज तक कुछ गलत करते आए हो, एकदम से कुछ सही करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अंदर एक रिवोल्ट होगा, आपकी बॉडी रिवोल्ट करेगी, आपका माइंड रिवोल्ट करेगा, कहेगा क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है। आप सोच रहे हो कि मेरे को डेली आधा घंटा वॉक करनी है सुबह और शाम, क्या होगा? 5 मिनट बाद कहोगे यार बहुत है। होता है ना? ये कौन कर रहा है आपके साथ में? कौन खेल रहा है? माइंड। माइंड कह रहा है बहुत है ना, छोड़। मतलब क्या? अगर वॉक नहीं तो क्या? घर पे आकर के बैठ, टीवी देख, वो सीरियल आ रहा है ना? एक तरफ से गलत आपको अपनी तरफ खींच रहा है और सही आप करने जाओगे तो सही आपको माइंड करने नहीं दे रहा है। यानी गलत काम करने से अपने आप को रोक पाए और सही काम पे अपने आप को टिका पाए, देन एक्चुअली स्पीकिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। तब आपको थॉट की पावर समझ आएगी। तो वो एनर्जी ध्यान लगाने से आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? धीरे धीरे करके उसको अपनी जिंदगी में उतारो। उसके लिए मेडिटेशन की क्या जरूरत है? मेडिटेशन तो इट्स मोर लाइक कि आप डेली 5-10 मिनट के लिए बैठ रहे हो आंखें बंद करके और सब कुछ छोड़ रहे हो। इट इज लाइक नॉन डूइंग। उस वक्त आप क्या कर रहे हो? मेडिटेशन में अपनी बैक को सीधा किया, क्योंकि जैसे ही आप बैक सीधी रखते हो, कभी आप ध्यान से नोट करोगे, अपने आप को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपका पोस्चर भी सीधा नहीं है। ऐसे बैठते हैं हम, ऐसे बैठोगे नींद आएगी, ऐसे हो जाओ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हमारे योगी है ना, जो पास्ट में हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। योगा का जो पूरा अल्टीमेट एम है वो पता है क्या है? यानी कि जो आसन है, आसनों को हम योगा बोलते हैं, वरना योगा तो बहुत बड़ा है, बहुत इलेबोरेट है, बट जो आसन है जितने भी, उसका अल्टीमेट एम क्या है? आपके पोस्चर को ठीक करना। पता है ये बात हमको? नहीं पता। ताकि एक पोस्चर में हम बैठ सके टिक करके। मैं आपको कहूं कि भाई आपको एक ऐसे आसन में बैठना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है, और यहां से एक और पैर को आप लाए और यहां ला करके ऐसे रखना है और ऐसे बैठना है, ठीक है। कितनी देर तक बैठ सकते हो? फॉर हाउ लॉन्ग? अव्वल तो बहुत सारे लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, और बैठेंगे तो पता नहीं कितनी देर के लिए। इससे क्या होता है ऐसे आसन में बैठने से? ध्यान से देखो, बैक जो है वो सीधी हो गई। इस आसन में अगर मैं बैठा हूं और ध्यान कर रहा हूं तो मैं गिर नहीं सकता, ये लॉक हो गया है। और बैक सीधी होने से क्या होता है? माइंड पूरी तरह से अलर्ट है, नींद आ ही नहीं सकती। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए, और बड़ी हंसी भी आती है। मेडिटेशन करते करते उनकी हालत हो जाती है ऐसी, ये थोड़ी देर बाद ऐसी, फिर ये थोड़ी देर में खराटों की आवाज आ रही होती है, फिर उनको उठाया, हाँ कहाँ हूं मैं? तुम्हारे खोए बड़े हैं। अबे सोना ही है तो घर में जाके सोना, यहां पे क्या कर रहे हो? मेडिटेशन मतलब जागना। ना आप सोए हुए हो, ना कुछ कर रहे हो, बस जागे हो। दैट इज मेडिटेशन। समझ आ रहा है ना? जिस दिन पूरी तरह से जाग गए तो क्या होगा? आप किसी भी मोमेंट में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ये थॉट ना थोड़ा सा गड़बड़ है, रिवाइंड करके देखा, अच्छा यहाँ से आ रहा है ये थॉट, ये पुरानी आदतें हैं, ये आदतें बाज नहीं आएंगी, छोड़ो, नहीं करता। माइंड कहेगा नहीं नहीं करना, करना नहीं करता, करना नहीं करता, चल साइड हो। तो माइंड पूछेगा अच्छा अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? क्योंकि माइंड को ऑक्यूपाइड रखना भी जरूरी है। उस वक्त क्या करना है? माइंड को डायरेक्शन दे देनी है। ये काम जो तू कह रहा है वो सही नहीं है, ये सही है, ये करना है। माइंड कहेगा नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, पूरी पावर से बोला। ऐसे मुंह से नहीं बोलना करना है करना है करना है। घर वाले कहेंगे क्या हो गया इसको, करना क्या है बेटा तुझे, अभी तेरी शादी में बहुत उम्र पड़ी है। तो अब उसके बाद में आप बोले जा रहे हो करना है करना है करना है करना है, ये काम करना है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। माइंड थोड़ी देर में रास्ते दिखाने लग जाए। माइंड आपको रास्ता दिखाएगा। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा कुछ हो, इतना बड़ा जो लोगों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। आपने सोच लिया पूरी दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूं, मुझे करना है, दुनिया नहीं करने देगी, मुझे करना है। इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है।
सब कुछ खो सकता है, खोने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। बॉडी नहीं करने देगी है, देखता हूं बॉडी को कैसे नहीं करने देगी, मुझे करना है। ये माइंड तुझे इधर उधर हिला देगा, माइंड कैसे हिलाएगा जब तक मैं माइंड को परमिशन नहीं दूंगा। माइंड बिना आपकी परमिशन के काम नहीं कर सकता। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? ये विश्वास हो रहा है आपको कि ये सब कुछ किया जा सकता है? हो रहा है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, ये सब कर रहा हूं तब बोल रहा हूं। वो आप मेरे पैशन से भी देख सकते हो। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, सिंपल है। और ये भी फैक्ट है कि आज से कुछ साल पहले मैं ये सब नहीं कर सकता था, है ना? यानी हम लोग एग्जैक्ट एक ही सिचुएशन में थे। तो मैं एग्जैक्ट समझ सकता हूं कि अभी आपकी क्या हालत है, माइंड में क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझ में और आप में अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का। अगर आप भी एफर्ट करो, स्मार्ट वर्क करो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, काम करते चले जाओ, तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आप भी एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में होगे जहां पर मैं हूं। कोई फर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? वहीं होगे जहां पर आज हो। 20 साल हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, आते नहीं बदलेगी, वैसे के वैसे रहोगे। देखें ऐसे लोग, एज हो जाती है 50 साल, 60 साल, मैच्योरिटी 0, बातें ऐसी जिसमें कुछ मजा ही ना आए सुन करके, है ना? उनके पास बैठोगे तो पता लगेगा कि इससे समझदार तो बच्चे हैं, कोई विजडम ही नहीं है अंदर। विजडम समझते हो ना? मतलब समझ, चीजों की समझ, जिंदगी की समझ, माइंड की समझ, दुनिया की समझ, काम की समझ, प्रॉब्लम्स की समझ। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं, इस कंट्री में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बड़बड़ 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 बड़बड़, यही तो हो रहा है। इसको विजडम कहोगे ना? विजडम क्या है? जो प्रॉब्लम है सो है, मुझे क्या मतलब है? मुझे सिर्फ ये देखना है कि उन प्रॉब्लम्स में से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, और कोई बात मेरे काम की है ही नहीं। समझ गए ना? इसको क्या बोलेंगे? विजडम बोलेंगे, क्योंकि वो आदमी बिजी हो गया। बिजी तो वो भी है, वो किस में बिजी है? प्रॉब्लम में बिजी है। तो ऐसे आदमी की लाइफ खुद एक प्रॉब्लम है। देखिए ना ऐसे लोग, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा, नेगेटिविटी के अलावा और कुछ है ही नहीं। और जिस आदमी का ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ है, वो ना अपने लिए प्रॉब्लम है ना औरों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स का भी वो सॉल्यूशन निकाल सकता है, औरों की भी निकाल सकता है। जैसे आपने अपने फर्स्ट उसमें अभी बोला था कि अगर हमें अपने माइंड को स्टॉप करना है तो हम उसके लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, बट उस टाइम टेबल पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उस पर कंटिन्यूसली कैसे वर्क करें कि हम उस पर हमेशा के लिए स्टिक रहे, छोड़े ना उस चीज़ को। करना किसको है? आपको ही करना है। अब सवाल ये आता है, आप करते क्यों नहीं हो? कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पास में मैंने कई बार कुछ चीजें करी और मैं नहीं कर पाई, मैंने इतनी बार ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को? नंबर 1 कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं। नंबर 2 कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोलो ही मत कि मैं फेल नहीं होंगी, यहां पे ट्रैप है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है, अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं? कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मानो आप तो अपने शेड्यूल पे पक्के हो, एकदम से घर में किसी की डेथ हो गई, तो क्या होगा? कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिएगी। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है? ये मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट, आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते,
मैं अलग हूं इस दुनिया से। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे। लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है। बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है कि नहीं? रियलिटी है ना। इस लाइफ ने उधेड़ के रख दिया है चारों तरफ से। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है, मेरी इस बात को अपने गले उतारना है। मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है। अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठानती नहीं। समझ गए ना? ये भी अपने आप को सच बोलना है। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं। उस वक्त क्या करना है? अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ। कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप गाने में बहुत अच्छे हो सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, कहीं ना कहीं तो होगे। हो सकता है आप बहुत समझदार हो। आपके घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके पेरेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर देते हो सकता है, होता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को उस वक्त ये याद दिलाओ कि अगर मैं वो कर सकती हूं, वो कर सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? है कि नहीं? मैं करूंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूं, मैं टिका रह सकता हूं। परमानेंट आप कभी भी किसी भी चीज पर टिके नहीं रह सकते। तो आसान क्या है? बार बार गिर करके चलते रहना आसान है, बस ये मतलब है। क्लियर है ना? हाँ, तो अपने अंदर इस बात को उतार दो गहराई तक, जो मैं बोल रहा हूं। ये आपने उतार दी तो फिर तो क्या लिमिट्स है आपकी यार? कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? अपने माइंड को पूरी तरह से अलर्ट रख सकते हो, अपने थॉट्स की तरफ अपनी अवेयरनेस रख सकते हो। कहने का मतलब है सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे रिलेटेड है जो आप नहीं कर सकते। यहां पर इसको समझ लेना, ये जो मैंने लैंग्वेज यूज करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे रिलेटेड है जो आप नहीं कर सकते। आपको मुझे बदलना है, बदल के दिखाओ। मुझे आपको बदलना है, कैसे बदलूं? कैसे बदलूं? आप तो ऐसे मुंह हिलाते रहोगे पूरे सेशन में, मेरी पूरी वीडियो सुनते रहोगे, सब कुछ देखते रहोगे, करोगे वही जो आपको करना है। समझ गए ना? तो मैं इस दुनिया में एक भी इंसान को नहीं बदल सकता। पूरी दुनिया मेहनत कहां पर कर रही है? वही कर रही है। आपको तारीफ किससे चाहिए? दूसरों से चाहिए। उनके ऊपर वो तारीफ करे ना करे, या मुंह पे आपकी तारीफ करे, पीछे से आपका मजाक उड़ाए, है कि नहीं? बुराई से किससे डर लगता है? वो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो मेरे बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे। सिंपल है ना? हमारा पूरा ध्यान वहां है, उनको मुझे दिखाना है, इस दुनिया को मुझे दिखाना है। यही होता है, ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। जिसको ये बात बारीकी से समझ आ गई कि इस दुनिया में मैं कुछ नहीं बदल सकता, इस दुनिया में लोगों को नहीं बदल सकता, बाहर सिचुएशंस को नहीं बदल सकता, मेरे साथ क्या होने वाला है उसको मैं नहीं बदल सकता, खुद को पूरी तरह से बदल सकता, वहां मेरा 0% कंट्रोल है और खुद के ऊपर 100% कंट्रोल है। खुद मतलब क्या? मेरे माइंड के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे इंटेलेक्ट के ऊपर मेरा 100% कंट्रोल है। कोई मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। नो बडी, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको परमिशन ना दूं तो, है ना? सही है ना? मजा आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? ठीक है, पूछिए जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? लाइफ में फेलियर्स जरूरी क्यों? फेलियर से क्या होता है? हम मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में। बिना फेलियर्स के आप मैच्योर नहीं हो सकते, आप हम्बल नहीं हो सकते, आप डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते। क्योंकि एक तरफ से जब मैं आपको कह रहा हूं आपकी पावर्स इनफाइनाइट हैं, अब ये इनफाइनाइट पावर्स ले करके आपने अपनी ईगो को बढ़ा लिया,
और अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो, पता नहीं अब क्या बन गए अपने माइंड में। फिर लाइफ ने आकर के खींच के थप्पड़ मारा आपके कान के नीचे, आप आकर के नीचे गिरे। आपने कहा अरे यार, इसका मतलब जो संदीप माहेश्वरी कह रहा है वो बात हमको पूरी तरह से समझ नहीं आई है। समझ गए ना कि सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। पूरी तरह से लाइफ में अपने हाथ में कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम करूंगा और उसमें सक्सेसफुल होता चला जाऊंगा। ये इमेच्योरिटी है कि मैं कुछ करूंगा और उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। रियल सक्सेस क्या है? मुझे पता है कि मेरे अंदर से कुछ आ रहा है करने के लिए और मैं उसको कर रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं इसमें फेल भी हो सकता हूं। ये सक्सेस है। समझ गए ना? आपको पता है कि मैं फेल हो सकता हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको गारंटी हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है, बैठे रहो जिंदगी भर के लिए। देयर इज नो सच थिंग। और ये कैसे आती है मैच्योरिटी? धीरे धीरे फेलियर्स के साथ आती है। आज अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे अंदर ये मैच्योरिटी कैसे आई, कि मेरे अंदर से फेलियर्स का डर निकल गया, कोई भी पंगा लेना है बड़े से बड़ा मैं ले लूंगा, कैसे आई? क्योंकि पता नहीं कितने काम करे और कितनी बार फेल हुआ, तो मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम करूंगा मैं कभी उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कभी फेल हो जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली और वहीं पर मैं जा करके अटक गया तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए अटक जाऊंगा, मैं उससे आगे कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से अगर कोई फेलियर आया, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, और मैं वहां जाकर के अटक गया, समझ गए ना? मैं मतलब कौन? मेरा जो माइंड है वो वहां पे जाकर के अटक गया कि बस मेरी लाइफ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, सब खत्म, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ। तो मुझे क्या गहराई तक समझ आ गया है ये मैच्योरिटी कैसे आई, और ये कैसे आई? थ्योरेटिकली कभी नहीं आती। कुछ किया, उसमें बार बार फेल हुआ, बार बार सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में फेल हुआ। अब ना मेरे अंदर सक्सेस का कोई लालच रह गया है, ना फेलियर का डर रह गया है। तो अब मुझे अगर कुछ भी करना है और मुझे सही लग रहा है, मुझे कौन रोकेगा? इसको आजादी बोलते हैं। यह लाइफ का अल्टीमेट एम होना चाहिए। इसको ध्यान से समझना अगर ये पकड़ में आए तो। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप कितने बड़े बन गए? जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उतने बड़े बन गए। दूसरी तरफ आप बोलते हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, अब आप कैसे बन गए? प्रॉब्लम से भी छोटे बन गए। तीसरी तरफ से आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी बड़ी है, मैं उससे बहुत बड़ा हूं, अब आप कैसे बन गए? उन प्रॉब्लम से बड़े बन गए। दुनिया की कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुझसे बड़ी हो। यहां से प्रॉब्लम्स बन गई। दुनिया क्या करती है? या तो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देख करके अपने हथियार डाल देती है, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम्स है, होता है। दूसरा, मेरी ये जो प्रॉब्लम्स है मुझे बस इसी को सॉल्व करना है, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। आप बोलो मेरी प्रॉब्लम्स यहां है, मैं ना यहां हूं, मैं ना यहां हूं, मैं वहां हूं। अब क्या होगा? मान लो ये झूठ है, आपके लिए झूठ ही है ना, मेरे लिए सच है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे पता है आप कौन हो, मुझे पता है आपकी पावर्स क्या है, आपको नहीं पता, यू डोंट नो दैट। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं कि आप एक्चुअल में कुछ और ही हो। लेकिन जो मान लेते हो वही बन जाते हो।